friends, today in this video we will discuss about exercise 2.4 of chapter 2nd. Our topic is prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन जानने के पहले हम लोग थोड़ा प्राइम फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या है? यदि किसी नंबर का फैक्टर प्राइम नंबर है तो उस नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर कहते हैं। अब हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम लोग उस दिए हुए नंबर के जो भी प्राइम फैक्टर हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट के रूप में दिखलाते हैं। जैसे मेरा नंबर हुआ 35 हुआ, इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ? इसका प्राइम फैक्टर हुआ, ये हम लोग इसे प्रोडक्ट के रूप में दिखला रहे हैं तो ये मेरा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक्सरसाइज है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। मतलब यहाँ 4 क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि चारों में किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोसेस हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 में देखते हैं क्या है। 24 का क्या दिया हुआ? 2 × 3 × 4। यहाँ पर ये जो मेरा 4 है यह मेरा प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड में। 56 है मेरा नंबर, इसका प्राइम फैक्टर दिया हुआ 1 × 7 × 2 × 2 × 2। ये सारे मेरे सही हैं, लेकिन इसमें 1 को जोड़ दिया गया है। हम जानते हैं कि 1 ना तो मेरा प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, तो ये तो मेरा ये भी रॉन्ग हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड में। 70 है मेरा नंबर, तो इसका क्या हुआ? 2 × 5 × 7। यही मेरा इसका 70 का प्राइम फैक्टर जो है ये मेरा सही है, क्योंकि 2, 5 और 7 ये सभी मेरे प्राइम नंबर हुए। अब हम लोग फोर्थ में भी देख लेते हैं। 54 है मेरा नंबर, तो इसका फैक्टर क्या है? 2 × 3 × 9। मेरा हमको यहाँ गलत पकड़ना, ये मेरा गलत है। 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सही हो गया मेरा? ये थर्ड नंबर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कर है डिटरमाइन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब जो भी नंबर्स हम नंबर 1 लिए फर्स्ट का 216, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हम लोग नंबर को लिखें। अब इसे हम लोग प्राइम फैक्टर 2 से लगाएंगे। तो इसको जिस तरह ये डिवीज़न मेथड से हम लोग इसे लगाते चलेंगे। अब किससे लगेगा? 3 से। ये मेरा इसका प्राइम फैक्टर निकला। अब हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 आर 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ये मेरा हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे हम लोग और शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power of 3 × 3 raised to the power of 3। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बाकी इसका सारा क्वेश्चन 2 का ऐसे ही है, तुम लोग से बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सबसे पहले हम लोग को नंबर लिखना है।
द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरा 1000 हुआ। इसे ही हम लोग, इसका ही हम लोगों को प्राइम फैक्टर निकालना है। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 का है, तुम लोग से ये भी बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें भी है क्या, पहले लिख लेंगे द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? ये हो गया मेरा 9999। इसी का हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ये भी तुम लोग से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, यानी 1729 को हम लोगों का पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। उसके बाद क्या कह रहा है? अरेंज द फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और जो भी फैक्टर्स मेरे निकलेंगे उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। फिर एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। और जो भी फैक्टर्स मेरे निकाले हैं हम लोग, उनमें क्या रिलेशन है। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो ये हम लोग निकाल लिए। पहले से हम लोग 7 से लिए। पहले स्मॉल, जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है, हमें उससे ही कोशिश करना है। तो 7 से लिए, तो ये मेरा आया। 7 से जब इसे डिवाइड किए तो ये आया। उसके बाद हम 13 से लिए तो इसका फैक्टर ये आया। इस तरह से मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 का क्या आया? 7 × 13 × 19। ये तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। अब क्या इसे कह रहा है? असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा लिए इसे। अब पूछ रहा है कि 2, यानी पहले इसमें हमें देखना है दो प्राइम फैक्टर में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है? तो रिलेशन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर हमें देखना है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं द कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स आर, मेरा ये है 7, 13 और 19। ये मेरा प्राइम फैक्टर निकला है। तो क्लियरली हम लोग क्या देख रहे हैं? इस नंबर से 13 को 7 से, यानी सेकेंड प्राइम फैक्टर है, उसको फर्स्ट प्राइम फैक्टर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा रिजल्ट कितना आया है? 6। अब थर्ड प्राइम फैक्टर को सेकेंड प्राइम फैक्टर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 19 को 13 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मेरा रिजल्ट ये भी आया 6। तो हम किस निष्कर्ष पे निकले? इच फैक्टर इज 6 मोर द प्रीवियस फैक्टर, यानी प्रत्येक फैक्टर है या दूसरे फैक्टर से 6 अधिक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से तुम लोग 6 और 7 भी बना लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है? हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ 60 दो क्वेश्चन है 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, दोनों का नंबर है 60 और सेकंड में भी 60। इसमें कह रहा है ये मेरा क्या है? फैक्टर ट्री। इसमें कुछ फैक्टर्स, कुछ नंबर्स मिसिंग है, उसे ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सबसे ऊपर से आएंगे। ये मेरा नंबर कितना है? 60। 60 का फैक्टर क्या हुआ? 6 × 10। ये हो गया 6 10 से 60 हुआ। अब हम लोग को देखना है 6। इस 6 का क्या फैक्टर है? तो पहला फैक्टर तो 2 हुआ, दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 3 से 6, ये हो गया इसका सेकंड फैक्टर। अब हम लोग 10 का देखेंगे। 10 का एक फैक्टर दिया हुआ है 5 और इसका दूसरा फैक्टर मिस है, ये गायब है। तो इसका क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10। बस सबसे इजी है। अब तुम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.5 में। यह मेरा एक्सरसाइज 2.5 है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। तो इसका क्वेश्चन हम सीरियली बतलाते जाएंगे और सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल
भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है। ये मेरा नंबर है, वह बोल रहा है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसे जानने के पहले मैं 2 का डिविजिबिलिटी रूल को जानना है। तो 2 का क्या रूल है? यदि किसी नंबर या यदि किसी नेचुरल नंबर का यूनिट्स प्लेस का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो नंबर मेरा 2 से डिविजिबल रहेगा। जैसे मान लो ये मेरा नंबर है, हमको ये इतना नंबर को हमें नहीं देखना है, इसके सिर्फ 1 यूनिट्स प्लेस के डिजिट को देखना है। तो यूनिट्स प्लेस के डिजिट में मेरा क्या है? 0 है, तो लिखेंगे हेयर द यूनिट्स डिजिट इज इक्वल्स टू 0। तो जब 0 है thus द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। यदि मेरा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 2, 3, 5, 9, ये मेरा होगा सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ हम लोगों को सिर्फ 9 को देखना है। तो 9 क्या है मेरा? ऑड नंबर या 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ मेरा, तो यहाँ क्या है रूल? 2 का रूल है मेरा यूनिट्स प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए, जो कि यहाँ 9 है, इसीलिए यह 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी है, तीन क्वेश्चन है, इसे तुम लोग बना लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? देखो, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें अप्लाई करना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसे हम लोग पहले जान लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? जब वो जो मेरा नंबर है, जैसे ये मेरा नंबर है, इस सारे नंबरों को हम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आता है, ऐड करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आता है उसको देखना है कि वो नंबर मेरा 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो ये मेरा है नंबर, ये मेरा है क्वेश्चन का ये नंबर, इसको हमें देखना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले क्या करेंगे? सम ऑफ इट्स डिजिट, ये जो डिजिट है इसे हमें जोड़ लेना है। तो लिख दिए 7 + 0 + 3 + 3 + 5, सारे नंबर को हम ऐड किए। तो क्या आया मेरा? 18। तो 18 क्या है? हम लोग क्या देखते हैं? 18 3 के मल्टीपल्स है, तो विच इज डिविजिबल बाय 3। 10 70335 इज डिविजिबल बाय 3। यदि या 18 ना आके मान लो मेरा कोई नंबर 7 + 2 + 5 आए, कितना हुआ मेरा? ये 14। तो हमें देखना है ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 3 के मल्टीपल्स नहीं है, इसीलिए 14 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तुम लोग इसे बना लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा? टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। जो भी नंबर्स हैं उसे हमें 6 का डिविजिबिलिटी रूल हमें फॉलो करना है। तो मेरा नंबर है 7020। अभी हमें देखना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 2 और 3 ये दोनों नंबर के डिविजिबिलिटी रूल को देखना है। यानी 6 के लिए ये दोनों 2 और 3 अगर लागू किसी नंबर से डिविजिबल होते हैं, 2 साथ ही साथ 3, तो वो नंबर मेरा 6 से डिविजिबल होगा।
तो क्या ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3। तो हम लोग क्या पहले 2 का पहले देखेंगे। तो क्या है मेरा नंबर 2 का क्या रूल है, हमें यूनिट्स प्लेस के डिजिट को देखना है कि वो 0 2 4 6 8 है या नहीं। तो क्या है मेरा यूनिट्स प्लेस का डिजिट 0। तो हेयर द यूनिट्स डिजिट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये 2 से डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 2 का काम हो गया। अब हमें क्या देखना है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल इसके पहले हम लोग बताए थे ना कि जो भी जितने भी नंबर्स हैं उसे हमें ऐड कर देना है और वो देखना है कि 3 से डिविजिबल होते हैं या नहीं। तो यहाँ क्या है, द सम ऑफ इट्स डिजिट क्या है 7 + 0 + 2 + 0। ये मेरा, इसको हम लोग ऐड करते हैं कितना आया 9। तो क्या है 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो विच इज डिविजिबल बाय 3। सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो द गिवन नंबर का मतलब आया ये नंबर। सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जब कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो गया है, इसका मतलब है कि यह नंबर 6 से भी डिविजिबल है। यदि थोड़ा हम लोग इसे अलग हट के करते हैं, मान लो 7021 है मेरा नंबर, तो अगर ये नंबर है ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए भी यही करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स प्लेस में मेरा क्या है 1। तो 1 क्या 2 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका तो पहला शर्त ही यहाँ फॉल्स हो रहा है। अगर दूसरा में भी हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल में देखते हैं तो इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 + 0 + 2 + 1 कितना हुआ मेरा 10। तो 3 या 3 से डिविजिबल है 10 नहीं, इसका दोनों रूल इसमें फॉल्स हो रहा है, इसीलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। इसमें 4 का रूल हमें फॉलो करना है। मेरा ये नंबर हुआ, इसको देखना है कि यह 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर है इसके लास्ट 2 डिजिट, यानी ये लास्ट 2 डिजिट जिसे हम लोग वंस और टेंस कहते हैं, यूनिट्स या टेंस, ये दोनों डिजिट को देखना है कि ये दोनों डिजिट मेरा 4 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो यहाँ क्या है 32, तो 32 क्या है मेरा 4 से डिविजिबल है। तो इसे हमें पहले रूल्स लिख लेना है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its digit in tens and units place is divisible by 4। यही हुआ कि जो भी नंबर मेरे बनते हैं यूनिट्स प्लेस से और टेंस प्लेस से, यानी लास्ट 2 डिजिट से, वो नंबर मेरे 4 से डिविजिबल है या नहीं। इतने सारे नंबर को हमें नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट्स और टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है वो देखना है कि मेरा डिविजिबल है या नहीं। तो ये 32 हुआ, तो 32 4 से डिविजिबल है, तो द लास्ट 2 डिजिट इज 32 है ना 32, तो विच इज डिविजिबल बाय 4। दस ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 4। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 8। तो जो हम लोग 4 में रूल देखे थे ना, कि 4 में हम लोग क्या देखे थे, यूनिट्स और टेंस डिजिट को, लेकिन 8 में हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है, यूनिट्स टेंस और 100, यानी 8 में हमें 100 टेंस और यूनिट्स ये हमें देखना है 8 का डिविजिबिलिटी रूल में। और बाकी सारा प्रोसेस यही है कि कोई भी नंबर रहे, मान लो हमें यही देखना है 8 में, तो ये 532 8 से डिविजिबल है या नहीं। यदि 8 से 532 डिविजिबल है तो यह सारा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये भी यही रूल का है, तुम लोग इसे बना लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। 9 में भी जिस तरह से हम लोग 3 में क्या देखे थे, जितने भी नंबर हैं उसे हम जितने भी किसी भी नंबर्स में जितने भी डिजिट हैं उसे हमें लिख के ऐड कर देना है और देखना है कि यह 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसी तरह से 9 में भी हमें जितने भी नंबर हैं उन्हें लिख के हमें जोड़ लेना है और देखना है कि यह 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो यह 3 के जैसा ही है,
तुम लोग 6 नंबर खुद बना लेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 11। अब हमें 11 का रूल को देखना है। 11 का रूल और ये देखना है, ये मेरा नंबर है 5335, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो पहले हमें 11 के रूल्स को समझ लेना है। 11 का रूल्स क्या है, ओड नंबर, ये मेरा ओड है, जितने भी ऑड प्लेस में जो भी नंबर हैं, ऑड प्लेस के नंबर, ऑड नंबर नहीं, ऑड प्लेस में जो भी नंबर है उसे हमें ऐड कर लेना है। और इवन प्लेस में जो भी नंबर है, क्या कहे थे, ऑड प्लेस में जो भी नंबर है, यानी ये फर्स्ट हुआ, ये थर्ड हुआ, 5 और 3 को जोड़ना है। और इवन प्लेस में जो भी नंबर है, यानी इवन प्लेस में मेरा क्या हुआ, सेकंड प्लेस, और ये फोर्थ प्लेस, तो सेकंड प्लेस में 3 है, फोर्थ प्लेस में 5 है, तो इसे हम लोग जोड़ लेना है 3 और 5 को। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में जो भी डिजिट है उसे हमें जोड़ लेना है। तो ऑड प्लेसेस में क्या है मेरा 5 और 3, इसे हम जोड़ लिए। और क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेसेस, ये मेरा इवन प्लेसेस है 3 और 5, 3 और 5 को भी हम जोड़ लिए। अब क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द टू सम्स, दोनों के जोड़ को हमें डिफरेंस घटा लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो दोनों का सम कितना आया, 8, इसमें भी 8 आया, तो दोनों के 8 माइनस 8, इसे हम सब्ट्रैक्ट किए तो आया मेरा रिजल्ट कितना, 0। तो मेरा रूल्स 11 का क्या कहता है, यदि दोनों सम्स के सब्ट्रैक्ट अगर मेरे 0 है, 11 है, या 11 के मल्टीपल्स हैं, तो वह नंबर मेरा 11 से डिविजिबल होगा। इस तरह से क्या, यहाँ तो मेरा रिजल्ट आया 0। thus 5335 इज डिविजिबल बाय 11। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें फॉलो करना है। इसमें नंबर दिया हुआ है 7, 5 और एक नंबर यहाँ मिसिंग नंबर है, यानी वो नंबर का जगह ब्लैंक है, और लास्ट में मेरा यूनिट्स प्लेस में 5 है। नंबर कितना है मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, फर्स्ट है 7, 5, यहाँ ब्लैंक है, बोल रहा है यहाँ पे कौन स्मॉलेस्ट नंबर हम डालें, ऐसा कौन से स्मॉलेस्ट नंबर हम डालें कि यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 का क्या रूल है, हम लोग क्या करते हैं 7 + 5, ये ब्लैंक है मेरा, प्लस है, इसको छोड़ दो, 5, 5, 10 और कितना आया मेरा 17। अब 17 क्या मेरा 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे, वह मिसिंग नंबर में क्या डिजिट डालेंगे कि यह 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, तो ये मेरा कितना आ गया 18, तो डिविजिबल हो गया ना 3 से, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 1। यह क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसी तरह से है, यह 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें यहाँ फॉलो करना है। तो ऐसे जितने भी नंबर डिजिट हैं उसे हमें जोड़ लेना है, और जितना जोड़ने के बाद जितना नंबर मेरे लिए कम हो रहा है 9 के डिविजिबिलिटी में लाने के लिए, उसे हमें वहाँ लिख देना है। तो 9 में मेरा बन जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 11। यानी ये मेरा एक नंबर ब्लैंक है, यहाँ हम कौन से नंबर को डालें कि वो मेरा सारा जो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये मिसिंग नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, लेट द मिसिंग नंबर बी x। और जो 11 का जो रूल है उसे हमें यहाँ लागू करना है। तो 11 का क्या रूल है, सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेसेस, और ऑड प्लेस में क्या हो गया, ये
और ये, यानी कि 2 प्लस मिसिंग को हम लोग x माने हैं, 2 प्लस x प्लस 8। तो सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेसेस हो जाएगा ये इतना, इसे हम लोग जोड़ दिए, ये मेरा इतना आ गया 10 प्लस x। अब सम ऑफ द डिजिट इन इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस मेरा क्या हो गया 7 प्लस 6, इसे हम ऐड कर लें, ये मेरा आ गया 13। अब डिफरेंस ऑफ द टू सम्स, तो हम ये क्या क्यों निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ द टू सम्स, इस पे हमें फोकस डालना है। दोनों सम्स के जोड़, दोनों सम्स के सब्ट्रैक्ट यानी डिफरेंस, यदि 0, 11 या 11 के कोई भी मल्टीपल्स हैं तो वो नंबर मेरे 11 से डिविजिबल हैं, जिसे हम पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बतला चुके हैं। तो क्या है मेरा फर्स्ट सम्स ये हुआ और सेकेंड सम्स ये हुआ, ये दोनों का जोड़ हम लोग, ठीक है, जोड़ को हम लोग 0 ही लाना चाहते हैं, दोनों सम्स के सब्ट्रैक्ट को हम लोग फर्स्ट में 0 ही लाना चाहते हैं, हम लोग 0 पर ही फोकस डालेंगे। तो क्या हुआ, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 प्लस x, इस 13 को हम लोग उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 13 माइनस 10, x इक्वल टू 3, यानी मिसिंग नंबर जो मेरा है, मिसिंग नंबर वो कितना हो गया 3। इस 3 को यदि हम यहाँ पुट करते हैं और 11 का जो रूल्स है उसे अगर लागू करते हैं तो ये मेरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम समझा दे रहे हैं, क्या बोले, गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल से तुम लोग बताओ कि वह नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं। तो कोई ऐसा नंबर बतलाओ जो 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से नहीं, हम उसे यहीं बतला देते हैं। 11 नंबर है तो क्या है, 6 मेरा एक नंबर है ना, ये 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। इस तरह से एग्जाम्पल तुम लोग दे देगा, बाकी सब इसी तरह से बन जाएगा। तुम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, जो भी दिक्कत होगा तुम लोग व्हाट्सएप या ऑनलाइन क्लास से उसे पूछना, ठीक है, ओके।